बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत? भाभी, रोटी नहीं बनाई क्या आपने? अभी बनाने ही जा रही हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है, किसी काम की नहीं हो आप। भैया, हाँ बोलो। हम लोग अलग होना चाहते हैं। ठीक है, अगर अलग रहना है तुमको तो जाओ अपने पति से पूछ लो। ठीक है। सुनिए। हाँ? मैंने भैया से बात कर ली है, अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। तो भैया ने क्या बोला? भैया क्या बोलेंगे? पूरे दिन तो मैं घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ, मैं क्या नौकर बनने आई हूँ? तो फिर मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? छोड़ देंगे किसी वृद्धाश्रम में। अच्छा, जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, जिस बाप ने मुझे कैसी स्थिति में मुझे पाला और इतना बड़ा किया, आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूं? वाह! और हाँ, मेरे माँ बाप मेरे गुरूर हैं, मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तू औलाद का दर्द क्या समझेगी? तू तो है ही बाँझ। निकल यहाँ से। कमेंट बॉक्स में लव यू मम्मी पापा जरूर लिखिए। अरे दीदी का फोन। हाँ दीदी। छोटी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। छोटी, माँ की आखिरी तमन्ना है कि तुझे एक बार देख लें, जितनी जल्दी हो सके तू माँ से मिलने आ जा। छोटी। हाँ दीदी, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो गया है, कभी चाचा बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी मौसी बीमार है। शादी ही क्यों किया जब तुझे हर रोज जाना ही था? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। जैसे तू ड्रामा कर रही है वैसे तेरी माँ भी ड्रामा कर रही होगी तुझे बुलाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना समझिए, मैं तो जा रही हूँ। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर कदम निकाला ना तो आज के बाद इस घर में आना मत। मेरी माँ के लिए तो ऐसे हजारों रिश्ते कुर्बान। माँ के लिए तो हम पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। क्या मैंने सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास हाँ मिस्त्राइन चाची, अरे तुमको पता है वो जो अपने पड़ोसी है ना त्रिपाठी जी, आज उनकी लड़की भाग गई है किसी लड़के के साथ। मुझे भी अभी पता चला है सुमन से। अरे सुमन ने जैसे ही मुझे बताया वैसे ही मैंने तुमको बताया है। अभी और भी लोगों को तो बताना है ना। चलो फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? दूसरों की बेटी के बारे में अफवाह फैला रही हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपकी खुद की भी बेटी है। इका कह रही है बहुरिया तू, उसकी लड़की भाग गई है। उनकी बेटी भागी नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर गई हुई है। आप जैसी औरतों की वजह से दूसरों की बेटियां फालतू का बदनाम होती हैं। माँ जी, इससे बेहतर होगा कि आप अपनी आदत को सुधार लें। बहुरिया, ज्यादा जबान न चला हमरे आगे। माँ जी, आपको सच्चाई बता रही हूँ आपके किए की। और हाँ माँ जी, दूसरों के बेटियों के बारे में बुरा बोलना बंद कर दीजिए। आपकी खुद की भी बेटी है, बेहतर होगा कि आप उस पर ध्यान दें। जब ऐसा आपकी बेटी के साथ होगा ना तब आपको पता चलेगा। बहुरिया सही कह रही है, हमको दूसरों की बहू बेटी के बारे में ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए।